पॉडकास्टर टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज बात करेंगे राजकुमार राव की हालिया फिल्म मालिक की। एक YouTube वीडियो देखा जिसमें पूरी कहानी बताई गई है। हाँ, उसी के आधार पर आज हम इस कहानी को थोड़ा खोलेंगे। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम लड़का दीपक गैंगस्टर मालिक बन जाता है। कहानी की शुरुआत तो काफी धमाकेदार है। हाँ बिल्कुल, मालिक पुलिस से घिरा हुआ है। लेकिन फिर फ्लैशबैक 2 साल पीछे 1988 इलाहाबाद। वहीं से शुरू होती है असल कहानी। दीपक एक कॉलेज स्टूडेंट, साधारण परिवार से, पिता जमींदार के यहाँ काम करते हैं और उसके अपने सपने हैं, बड़ा आदमी बनना है। हाँ, जैसे वो राजनेता शंकर सिंह को देखता है, शायद वैसा ही कुछ। और यही कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। दीपक के पिता पर हमला होता है। हमला कौन करता है? एक लोकल गुंडा। और मजे की बात यह है कि वो शंकर सिंह से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो दीपक जाता है शंकर सिंह के पास मदद मांगने। हाँ, पर शंकर सिंह मदद नहीं करता। वो उसे उकसाता है। उकसाता है? कैसे? वो कहता है कि बदला लेना है तो खुद लो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। ओ, तो ये वो मोड़ है जहाँ दीपक का रास्ता बदल जाता है। ये सिर्फ कहानी का टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे पावरफुल लोग, कैसे वो आम आदमी के गुस्से को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दीपक बदला लेता है, मतलब बेरहमी से। हाँ, वो उस गुंडे और उसके आदमियों को मार डालता है और बस यहीं से वो दीपक नहीं रहता, वो मालिक बन जाता है। शंकर सिंह के प्रोटेक्शन में अपराध की दुनिया में पहला कदम। बिल्कुल। अब कहानी वापस आती है प्रेजेंट में, मतलब 1988 में। मालिक अब एक जाना माना गैंगस्टर है, खूंखार। हाँ, वो सीन भी है जहाँ एक नया दरोगा उसके ट्रक रोकता है, ड्राइवरों को पीटता है और मालिक उसे उठवाकर मरवा देता है, ये कहते हुए कि डर कम नहीं होना चाहिए। क्रूरता साफ दिखती है। इसी बीच कहानी में और भी प्लेयर्स आते हैं। विधायक बल्हार सिंह, जो मालिक को पसंद नहीं करता, और मालिक का पुराना दुश्मन चंद्रशेखर, वो बल्हार के लिए काम करता है ना। हाँ, और एक और अहम किरदार पुलिस ऑफिसर दास, बहुत सख्त। उसे खास तौर पर मालिक को खत्म करने के लिए ही लाया गया है। बिल्कुल। और दास का स्टाइल भी अलग है, आते ही सीधा मालिक के घर परिवार को धमकाने। लेकिन मालिक कहाँ जो बैठने वाला, वो जवाब देता है। हाँ, वो दास के पोते को किडनैप कर लेता है। ओ, लेकिन फिर छोड़ देता है चेतावनी देकर। हाँ, पर दुश्मनी तो गहरी हो जाती है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या परिवार को बीच में लाना जरूरी था? शायद किरदारों की दुश्मनी को और इंटेंस दिखाने के लिए। हो सकता है। खैर, एक तरफ दास से दुश्मनी, दूसरी तरफ अपने पुराने मेंटोर शंकर सिंह से भी तनाव। हाँ, वो चंद्रशेखर वाले मामले पर शंकर कहता है समझौता कर लो, मालिक मना कर देता है। ईगो क्लैश, सत्ता और स्वाभिमान का टकराव। और फिर मालिक का बड़ा फैसला, चुनाव लड़ने का। बस यही शंकर और बल्हार को लगता है कि ये लड़का हाथ से निकल रहा है, तो वो उसे रास्ते से हटाने की सोचते हैं। बिल्कुल। उसके धंधे बंद करवाना, पैसे रोकना, उसके आदमियों को मरवाना, वही पुरानी पॉलिटिक्स। अपराध की दुनिया में वफादारी मतलब बहुत कमजोर धागा है। सही कहा। मालिक को शक होता है कि ये सब शंकर करवा रहा है, और उसका अपना आदमी बदौन इस शक को और पक्का कर देता है। गुस्से में मालिक शंकर को मार देता है, अपने पुराने गॉडफादर को ही। और इसी उथल पुथल के बीच उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी शालिनी प्रेग्नेंट है। शालिनी उससे वादा लेती है कि वो बच्चे के लिए ये सब छोड़ देगा। मालिक मान भी जाता है, सरेंडर करने का फैसला करता है। एक उम्मीद जगती है। हाँ, एक उम्मीद। लेकिन तभी कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। मालिक शालिनी को दूसरी गाड़ी में घर भेजता है, खुद कोर्ट जा रहा होता है सरेंडर करने। और रास्ते में शालिनी की गाड़ी पर हमला होता है, जिसमें शालिनी और उसका अजन्मा बच्चा दोनों मारे जाते हैं। हाँ, और हमला करवाया था बल्हार ने मालिक को मारने के लिए, पर निशाना चूक गया, मालिक बच गया, शालिनी मारी गई। कितनी भयानक ट्रेजेडी है। और इस आग ने घी डालता है अफसर दास। वो क्या करता है? वो हमले का इल्जाम चंद्रशेखर पर लगा देता है, ताकि मालिक और चंद्रशेखर आपस में लड़ मर जाएं। बिल्कुल। और मालिक, जो पहले ही टूट चुका है, बदले की आग में अंधा होकर चंद्रशेखर को ढूंढता है और उसे बेरहमी से मार देता है। हिंसा का ये चक्कर चलता ही रहता है। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स, वो सबसे बड़ा विश्वासघात है। हाँ, जब मालिक और उसके बचे हुए लोग छुपे हुए हैं, तभी उसका सबसे भरोसेमंद आदमी बदौन, वही बदौन जो शंकर के खिलाफ भी उसे भड़का रहा था। हाँ, वही बदौन मालिक पर हमला कर देता है। और तब पता चलता है कि बदौन ही पुलिस को बल्हार को खबरें दे रहा था। शंकर की मौत, बल्हार की मौत जो शायद बाद में होती है, और यहाँ तक कि शालिनी की मौत की प्लानिंग
सब में बदौन का हाथ था। उसका मकसद? मालिक को हटाकर खुद विधायक बनना। तो बदौन मालिक को गोली मार देता है। हाँ, और पुलिस उस जगह आग लगा देती है। मान लिया जाता है कि मालिक मर गया। कहानी खत्म नहीं। फिल्म का अंत होता है कुछ साल बाद, कोलकाता में। अच्छा। बदौन विधायक बन चुका है, दास रिटायर हो गया है, दुर्गा पूजा का माहौल है। और वहाँ दास का सामना होता है जिंदा मालिक से। ओह, तो बदला भी बाकी है। बिल्कुल। तो ये थी मालिक की कहानी। एक आम लड़के का गैंगस्टर बनना, सत्ता, बदला, धोखा। और अंत में सबसे करीबी इंसान से मिला धोखा। हाँ, वैसे जिस YouTube वीडियो का हमने जिक्र किया, उसे बनाने वाले का कहना था कि फिल्म थोड़ी साधारण है, राजकुमार राव की प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, ये उनकी अपनी राय हो सकती है। कहानी के में तो काफी उतार चढ़ाव लगे। हाँ, कहानी में दम तो है, शायद स्क्रीन प्ले या डायरेक्शन में कुछ कमी रह गई हो उनके हिसाब से। पर ये कहानी सोचने पर मजबूर जरूर करती है। क्या ये महत्वाकांक्षा और हिंसा का चक्रव्यूह ऐसा है कि एक बार आप इसमें फंस गए तो बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो पॉडकास्टर टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।